हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का जो सेकेंड लेसन स्टार्ट किए थे टिथ, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग दांतों के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कल आपको मैंने बताया था कि दांत जो है आपके शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये अंग आपको खाना को चबाने में मदद करता है। ये आपको सही ढंग से सही तरीके से बोलने में मदद करता है। मैंने बताया था कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 3 साल की उम्र तक उसके 20 दांत आ जाते हैं। वो 20 दांत को हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो 13 साल की उम्र तक गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और 13 साल की उम्र तक में 32 दांत बच्चों को आते हैं। 32 दांत में 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं और 16 ऊपरी जबड़े में होते हैं। उन्हीं को हम लोग टाइप्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो 4 तरह के मैंने दांत आपको बताए थे कल: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इन सभी दांतों की बनावट, इन सभी दांतों का हमारे शरीर में, हमारे मुंह में क्या क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इंसाइजर के। इंसाइजर से, इंसाइजर हमारा जो दांत है वो सामने का दांत है। जो सामने का 4 दांत हमको दिखाई देता है निचले जबड़े में भी और ऊपरी जबड़े में भी, उसे हम इंसाइजर कहते हैं। यानी इंसाइजर की कुल संख्या 8 है, 4 लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में। इंसाइजर जो है वो काफ़ी, उसमें तेज धार होती है, शार्प एज होता है। उसके अलावा इंसाइजर जो है वो किसी भोजन के टुकड़ों को काटने में मदद करता है। इंसाइजर जो है भोजन के टुकड़े को काटने में मदद करता है। यानी इंसाइजर हमारे शरीर के, हमारे मुंह में के निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, और जो सबसे फ्रंट का टीथ है, जो सबसे सामने का दांत है, वही इंसाइजर है, जिसमें 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में पाया जाता है। इसका काम है कि ये बहुत धारदार होता है, इसमें काफ़ी शार्प एज होता है, और इसका काम है भोजन को काटना, चबाना नहीं, तोड़ना नहीं, काटना। काटना समझते हैं ना, किसी चीज़ को काट, जब खाते हैं तो काट करके खाते हैं, तो काटने के लिए इन दांत का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो दांत है वो केनाइन है। ये केनाइन जो है, इसको हम लोग फाड़ने वाला दांत कहते हैं। कोई चीज़ हम लोग फाड़ते हैं ना, चीर फाड़ करके खाते हैं, तो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो ये जो केनाइन है ये इंसाइजर के बगल वाला दांत है, जो नुकीला दांत आपको दिखाई देता है। एक इधर है निचले जबड़े में, एक इधर है, यानी कि 2 केनाइन निचले जबड़े में और 2 केनाइन ऊपरी जबड़े में है। यानी केनाइन की कुल संख्या 4 है। यानी कि केनाइन संख्या में 4 है, 2 लोअर जॉ में है और 2 अपर जॉ में है। ये हमारा इंसाइजर का पड़ोसी दांत है। इंसाइजर के जस्ट बगल में एक इधर निचले जबड़े में, और ऊपर में जो 4 इंसाइजर है उसके एक इधर और एक इधर, मतलब 2 यहाँ और 2 यहाँ। 4 गो केनाइन हमारे पास है, और ये 4 केनाइन जो हैं ये हमारे किसी भी भोजन को चीरने और फाड़ने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें हम टीयरिंग टीथ कहते हैं। और ये जो है काफ़ी नुकीले और तेज़ होते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब अगला क्या है, तो प्रीमोलर है। प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम लोग क्रैकिंग टीथ बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को तोड़ने में मदद करते हैं, है ना, किसी चीज़ को तोड़ने में मदद करते हैं। तो प्रीमोलर क्या है, तो प्रीमोलर काफ़ी चौड़ा दांत होता है और चपटा होता है। ये किसी भोजन को हम जब खाते हैं तो चबाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, और इसकी संख्या 4 होती है हर एक जबड़े में। मतलब 4 इंसाइजर के बगल में 2 केनाइन, के बगल में 2 इधर प्रीमोलर और 2 इधर प्रीमोलर, तो ये निचले जबड़े में हो गए। मतलब 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में, यानी टोटल प्रीमोलर की संख्या 8 हो गई। प्रीमोलर की टोटल संख्या जो है वो 8 हो गई। ये चौड़े दांत होते हैं और ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं। ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद मोलर्स। मोलर्स को हम लोग ग्रिंडिंग टीथ कहते हैं। ये किसी चीज़ को तोड़ने में मदद करते हैं। मोलर्स जो हैं, सबसे लास्ट वाला 3 दांत
और इधर भी सबसे लास्ट वाला 3 दांत, तो 6 नीचे और 6 ऊपर, यानी इसकी संख्या कुल हमारे मुंह में 12 है। 12 मोलर्स होते हैं। ये काफ़ी चौड़े होते हैं, ये प्री मोलर्स से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं, है ना। और ये किसी भोजन के टुकड़ों को, भोजन को चबाने में, तोड़ने में मदद करते हैं। और ये जो मोलर है ये थोड़ा बहुत चबाता है, और जो प्री मोलर है और जो उसके बाद वाला मोलर है वो भोजन को इतना चबा देता है कि भोजन एकदम महीन पेस्ट की तरह हो जाता है। तो ये हम लोगों ने 4 तरह के टीथ के टाइप पढ़े, है ना। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसाइजर 8 की संख्या में है, 4 नीचे 4 ऊपर। केनाइन 4 है, 2 नीचे 2 ऊपर। और प्री मोलर जो है वो 8 है, 4 नीचे और 4 ऊपर। और मोलर जो है वो संख्या में 12 है, जिसमें 6 नीचे और 6 ऊपर, है ना। इंसाइजर भोजन को काटने में मदद करता है। केनाइन भोजन को फाड़ने में मदद करता है। प्री मोलर और मोलर भोजन को चबाने में मदद करता है। मोलर सबसे ज़्यादा भोजन को चबाने में मदद करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की, यानी जो आपके दांत है उसकी बनावट की। आप लोगों के पास बुक्स होगा, बुक्स में पेज नंबर 15 में एक दांत की बनावट दी गई है ना। उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, दांत की बनावट के बारे में। तो कहता है द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज सीन इज कॉल्ड द क्राउन, मतलब दांत का जो हिस्सा आपको दिखाई देता है वो हिस्सा क्राउन कहा जाता है। दांत का जो हिस्सा आपको दिखाई देता है बाहर वो क्राउन कहा जाता है। और ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं। जो हिस्सा दांत का आपको बाहर दिखाई देता है उसे हम क्राउन कहते हैं, और ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं। और द रूट ऑफ द टूथ इज अटैच टू द जॉ बोन, और ये जो दांत है ना, दांत का एक जड़ होता है जो अंदर होता है। और ये अंदर कहाँ तक होता है, तो ये जबड़ा है, जबड़ा के नीचे ये हड्डी है। इस हड्डी में वो दांत का जड़ जा करके अंदर की ओर रहता है ना। द सीमेंटम इज अ बोन लाइक सब्सटेंस, इट फिक्सेस ईच टूथ फर्मली टू द जॉ बोन। उसके बाद सीमेंटम एक हड्डी की तरह सब्सटेंस है जो दांत के रूट और जबड़े की हड्डी को जोड़ने का काम करता है। दांत का जो जड़ है और जबड़े की जो हड्डी है इसको जोड़ने का काम करता है, उसे हम सीमेंटम कहते हैं। आगे देखते हैं। गम्स अराउंड सराउंड द टूथ एंड कवर द जॉ बोन, आपके दांत के चारों तरफ जो आपको मांस दिखाई देता है, दांत जिसमें अंदर धंसा हुआ है, उस मांस को हम मसूड़ा कहते हैं, गम्स कहते हैं। उस मांस को हम मसूड़ा या गम्स कहते हैं। ए हेल्दी टूथ इज हेल्ड फर्मली बिटवीन द गम्स, एक जो स्वस्थ दांत और मजबूत दांत होता है उसका मसूड़ा भी काफ़ी मजबूत होता है। मसूड़ा में भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, तो मसूड़ा अगर आपका दांत स्वस्थ है तो मसूड़ा स्वस्थ रहेगा, तभी दांत भी स्वस्थ रहेगा। द टीथ एंड गम्स है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, मतलब कि जो दांत है या जो मसूड़ा है इनमें पतली पतली नसें होती हैं, और वो नसें जो हैं वो नर्व सेल्स, नर्व की ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, मतलब कि उनमें खून की नसें भी होती हैं। और सेंसेशन, मतलब किसी चीज़ को आप महसूस करते हैं, ठंडा या गर्म या तीता या मीठा या जो भी चीज़ आपको महसूस होता है, तो मसूड़ों में और दांत में नर्व है, उस नर्व की वजह से ही आपको कोई चीज़ ठंडा या गर्म महसूस होता है ना। तो दांत की बनावट एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं। दांत जो आपको बाहर दांत दिखाई देता है उस हिस्से को हम क्राउन कहते हैं, और वो बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना है, उस मटेरियल को हम इनेमल कहते हैं, है ना। और दांत जो है उसका अंदर की तरफ जड़ होता है, और जड़ कहाँ रहता है, तो जबड़े की हड्डी में अंदर रहता है ना। तो दांत के जड़ और जबड़े की हड्डी को जो चीज़ एक साथ जोड़ करके रखता है उस चीज़ को हम सीमेंटम कहते हैं। वो भी हड्डी की तरह दिखने वाली चीज़ है, उसे हम सीमेंटम कहते हैं। उस सीमेंटम की वजह से ही दांत का जड़ जबड़े की हड्डी में फंसा हुआ रहता है। उसके बाद दांत के चारों तरफ मसूड़े होते हैं, एक मांस है, मसूड़ा मांसी से बना हुआ है, और मसूड़े हैं। और एक जो स्वस्थ दांत है उसके मसूड़े भी स्वस्थ होने चाहिए। और जो मसूड़े हैं या जो दांत हैं उसमें बहुत सारी खून की नसें हैं और नर्व हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ठंडा या गर्म खाते हैं तो वो जो मसूड़ों और दांत में जो नर्व है वो ठंडा या गर्म का आपको एहसास दिलाता है।
और आपको कभी कभी दांत में चोट लग जाता है या दर्द होता है, तो उसमें जो नर्व या ब्लड वेसल्स हैं उन्हीं की वजह से आपको दर्द का एहसास या किसी भी चीज़, किसी भी तरह का एहसास आपको होता है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ टीथ और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। आज आप लोगों का होमवर्क है कि आपके बुक पेज नंबर 15 में जो दांत का स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, है ना। व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ वो लिख करके भेज देंगे कि आपका नाम क्या है, आपका क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और जो दांत का स्ट्रक्चर है उसको पेंसिल और कलर के इस्तेमाल से आप बना सकते हैं, है ना। चलिए आज यहीं तक, दैट्स ऑल।